गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना, सब कोई ठीक है ना? तो आज हम बात करेंगे मुकेश अंबानी के ऑफिस से कुछ वीआईपी पर्सन कल विजिट के लिए आएंगे। तो हमारे सेफ्टी का पॉइंट कोई नहीं आना चाहिए, सेफ्टी वायलेशन साइट पे नहीं दिखना चाहिए। तो सबसे पहले हम चारों तरफ जहाँ भी मटेरियल रखे हैं वहाँ पे हार्ड वेरिफिकेशन करेंगे। और जितने सारे स्काफोल्ड जो सर्टिफाइड नहीं है, जिसमें टैग नहीं है, उसको क्या करेंगे, डिसमेल्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो डिसमेल्ट नहीं है, कॉम्पिटेंट स्काफोल्ड नहीं है, इसीलिए उसको क्या करेंगे, डिसमेल्टिंग करेंगे, ताकि हमारे तरफ से कोई कमी ना रहे। और जो भी काम करेंगे प्रॉपर सेफ्टी में काम करेंगे, सेफ्टी का वायलेशन हम नहीं करेंगे, ताकि विजिट में जो वीआईपी पर्सन आए और वो देखें सब सही लगे उनको और कोई इशू खड़ा ना हो। इसके वजह से हम प्रॉपर अपने तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तो गाइज, आप सब के लिए मैं अभी बता दूं, जितने सारे हाउस कीपिंग बाकी हैं वो करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हाउस कीपिंग रहेगा तो पॉइंट्स आएंगे ना, उसके बाद एमेबल को ब्लेम होगा, रिलायंस ब्लेम होगा, इसलिए वो सब इशू नहीं देखना चाहिए, नहीं होना चाहिए यहाँ पे साइट पे। और जो वर्क रिलेटेड हम बात करेंगे बिल्डिंग एक्टिविटीज़ के बारे में, तो बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या हज़ार्ड है आप बता सकते हैं? कोई बता सकता है बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में क्या हज़ार्ड होंगे? चलिए मैं बताता हूँ। बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में सबसे पहले तो फायर का हज़ार्ड होगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, और आपका जो क्या होगा, टॉक्सिक जो स्मोक है वो भी एक हज़ार्ड है। उसे इनहेल करने से क्या होगा, आपको रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है। और क्या हज़ार्ड हो सकता है? जो उसका स्पार्क है ना, उससे आपको बर्न हो सकती है, इसीलिए क्या करना है, उसका हम क्या प्रिकॉशन लेंगे? सबसे पहले फेस शील्ड पहनेंगे, ग्लव्स पहनेंगे, अफ्रॉन पहनेंगे, और ज़रूरत के हिसाब से हम लेग स्लीव और हैंड स्लीव भी वेयर करेंगे। इससे हम क्या होंगे, बच सकते हैं। और साइड पे हमारे पास क्या होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर या फायर बकेट होना चाहिए। और अपने आसपास देखेंगे कि कोई फ्लेमेबल मटेरियल या फ्लेमेबल लिक्विड या फ्लेमेबल गैस, ये सब नहीं होने चाहिए। उसको क्या करेंगे, साइड से रिमूव करेंगे। और ये सब जो है ना, हॉट वर्क एरिया से 5 मीटर दूर रखा जाता है और होना भी चाहिए। ठीक है। अब हम बात करेंगे ग्राइंडिंग मशीन। ग्राइंडिंग मशीन में क्या क्या हज़ार्ड होंगे और क्या प्रिकॉशन लिया जाता है। ठीक है गाइस। तो ग्राइंडिंग मशीन का हज़ार्ड हम बात करेंगे तो सबसे पहले उसका क्या होगा, व्हील ब्रेकेज हो सकता है। ठीक है। और उसका फ्लाइंग पार्टिकल से हमारे पास आई इंजरी हो सकती है। ठीक है। इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है और फायर भी हो सकता है। अगर उसका फ्लाइंग पार्टिकल से अगर कोई हमारे पास आजू बाजू कम्बस्टेबल मटेरियल या फ्लेमेबल गैस या लिक्विड है तो फायर भी हो सकता है। तो इससे हम क्या प्रिकॉशन लेंगे बचने के लिए? सबसे पहले हम क्या प्रिकॉशन लेंगे, जैसे मशीन का आरपीएम 12,000 है तो हम 10,000 आरपीएम का व्हील लगाएंगे तो क्या होगा, ब्रेक होगा। तो वैसे नहीं करना है, हमें क्या करना है, प्रॉपर चेक करना है, इंश्योर करना है कि व्हील मशीन से ज़्यादा हो, व्हील का जो आरपीएम हो मशीन से कभी भी ज़्यादा हो, ये चेक करेंगे। उसका मशीन का डैमेज नहीं होना चाहिए या लूज़ नहीं होना चाहिए, प्रॉपर टाइट एंड फिट होना चाहिए। और हम बात करेंगे उसमें उसका जो हैंडल प्रॉपर टाइट होना चाहिए। हम कभी कभी साइड पे देखते हैं हैंडल निकाल के लोग यूज़ करते हैं, लेकिन वैसे क्या होता है, नहीं करना है, क्योंकि ग्राइंडिंग मशीन में वाइब्रेशन होता है। तो वाइब्रेशन होगा तो क्या होगा, हम सही से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कंट्रोल करने के लिए वो दिया गया, इसीलिए हमें क्या करना है, हैंडल नहीं निकालना है। वो हैंडल पकड़ के यूज़ करेंगे तो प्रॉपर तरीके से हम क्या करेंगे, कंट्रोल कर सकते हैं उसको। और एक ग्राइंडिंग मशीन में जो नॉइज़ है, वाइब्रेशन एंड नॉइज़ का, उसमें हम क्या करेंगे, एयर प्लग का इस्तेमाल करेंगे। और पीपीस का बात करें तो फेस शील्ड पहनना अनिवार्य है, गूगल्स नहीं पहनेंगे, फेस शील्ड पहनेंगे। ठीक है। और फ्रॉन पहनेंगे और लेदर ग्लव्स पहनेंगे। और अपने आजू बाजू भी कोई कम्बस्टेबल मटेरियल या फ्लेमेबल मटेरियल नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और फायर एक्सटिंग्विशर और फायर बटला होना साइड पे ज़रूर होना चाहिए। ठीक है गाइज। अब हम बात करेंगे गैस कटिंग सेफ्टी के बारे में, क्या हज़ार्ड और उसका प्रिकॉशन होगा। तो गैस कटिंग सेफ्टी में सबसे पहले हम इंश्योर करेंगे कि अपने आजू बाजू कोई भी फ्लेमेबल एंड कम्बस्टेबल मटेरियल नहीं होने चाहिए। ठीक है। और हम बात करें तो उसमें गैस कटिंग सेट में हम क्या इंश्योर करते हैं, सबसे पहले लीकेज टेस्ट करेंगे, सिलेंडर में लीकेज टेस्ट करेंगे, लीकेज नहीं होनी चाहिए। और
अगर DA होस पाइप या DO होस पाइप में कोई क्रैक्स एंड टीयर्स नहीं होने चाहिए उसमें, ठीक है। वो सबसे पहले अगर क्रैक हो तो उसको कट करके हटा देंगे, क्योंकि क्रैक हम यूज़ नहीं करेंगे, क्या पता वहाँ से लीकेज हो और आपको पता ही ना चले, क्योंकि DA हाईली फ्लेमेबल गैस है। इसीलिए हम इंश्योर करेंगे कि क्रैक नहीं होना चाहिए, हमारे पास सोप सोल्यूशन होना चाहिए। कभी भी फायर DA सिलेंडर और ऑक्सीजन सिलेंडर ट्रॉली में होना चाहिए विच टाई विथ मेटल चेन, उसको कभी भी मेटल चेन से बांध कर रखते हैं। और उस पर फायर ब्लैंकेट कभी भी हम रखेंगे। और उसका हम बात करें तो उसका फ्रिक्वेशन के बारे में, तो कभी भी हम गैस कटिंग करते हैं तो अपने आजू बाजू कोई भी कम्बस्टेबल मटेरियल या फ्लेमेबल मटेरियल नहीं रखते हैं, ठीक है गाइस। और होस पाइप का जो लाइन है लाइन ऑफ फायर में नहीं रखेंगे, उसको लाइन ऑफ फायर से दूर रखेंगे, यानी जो स्पार्टर उसका कटिंग का जो गिरता है ना, वो होस पाइप के ऊपर नहीं गिरना चाहिए, उसको अलग रखेंगे, ठीक है। जो होस पाइप का लाइन है ना, लाइनिंग जो बिछाते हैं, लेइंग जो करते हैं, उसको अलग रखेंगे स्पार्टर जहाँ गिर रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे ओनली कॉन्फिडेंट गैस कटर ही गैस कटिंग करेगा, ऑथराइज पर्सन ही गैस कटिंग करेगा। ये नहीं कि हेल्पर गैस कटिंग करेगा तो उससे प्रॉपर तरीके से नहीं करेगा तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो सकता है या इंसिडेंट हो सकता है। तो इसीलिए उससे बचने के लिए हम जो ऑथराइज है वही करेगा। और अगर उसमें हम बात करें सेफ्टी की, तो उसका लीवर काम करना चाहिए। गैस कटिंग टर्च का नोजल जाम नहीं होना चाहिए, जो नोजल देखते हैं 7 होल होता है वो जाम नहीं होना चाहिए। और हम बात करें तो उसका जो लीवर स्विच है वो भी काम करना चाहिए प्रॉपर सही तरीके से। तो और हम उसमें अगर बात करें गाइस, तो उसका सिलेंडर का जो भाल्व की है वो भी सही से होना चाहिए। सिलेंडर को खोलने ऑन या ऑफ़ करने के लिए हमारे पास लाइटर होना चाहिए। ये नहीं कि माचिस बॉक्स से हम क्या करेंगे, टर्च को ऑन करेंगे, ऐसा नहीं, ये बहुत ही गलत है, वैसे नहीं करते हैं। लाइटर हमारे पास होना चाहिए, लाइटर यानी फ्रिक्शन लाइटर बोलते हैं, वो लाइटर चाहिए। लाइटर मतलब ये नहीं कि जो घर में लाइटर यूज़ किया जाता है वो लाइटर नहीं चलता है, ना मैच बॉक्स यहाँ पे अलाउ है, ठीक है गाइज। अब हम बात करेंगे लिफ्टिंग शिफ्टिंग में जो हजार्ड की बात करेंगे तो क्या हो सकता है, कोलैप्स ऑफ मटेरियल हो सकता है, स्ट्रक बाई मटेरियल हो सकता है, और क्या हो सकता है, फॉल एंड ड्रॉप हो सकता है। और लाइन ऑफ फायर के बीच में नहीं जाना है, वो भी क्या है, एक हजार्ड है। स्विंग लोड के बीच में नहीं जाना है, ठीक है। तो प्रिकॉशन की बात करेंगे गाइज, ओनली ऑथराइज पर्सन ही रिगिंग का काम करेगा, ठीक है। और अब हम बात करेंगे तो उसमें प्रॉपर चेक करेंगे, टूल्स एंड टेकल्स का TPI होना बहुत ही ज़रूरी है। कभी मटेरियल हम सस्पेंडेड लोड जो होता है उसमें टैग लाइन या गाइड ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। और हम बात करेंगे तो प्रॉपर फराना या क्रेन के लिफ्टिंग के दौरान प्रॉपर सिग्नल देंगे विथ फ्लैगमैन के साथ। क्या फ्लैगमैन होना चाहिए, रेड और ग्रीन फ्लैगमैन होना चाहिए हमारे पीछे प्रॉपर कम्युनिकेशन के साथ, ठीक है। लाइन ऑफ फायर के बीच में हमें नहीं जाना है, ठीक है। और सस्पेंडेड लोड के पीछे भी नहीं जाना है। अब प्रॉपर हम जब लिफ्टिंग करेंगे तो वेरिफिकेशन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, साइनेज होना चाहिए, ठीक है। और अगर हम बात करें लिफ्टिंग में तो प्रॉपर कम्युनिकेशन भी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो गाइस इतने सारे बताने के बाद अगर कल कोई भी साइट पे सेफ्टी वायलेशन हुआ तो आपका गेट पास लेकर 2-3 दिन के लिए सीज कर दिया जाएगा, अगर आप सेफ्टी वायलेशन करते हुए पकड़े गए तो। क्योंकि कल मुकेश अंबानी के ऑफिस से VIP विजिट है, तो हमें क्या करना है, प्रॉपर इंश्योर करना है कि हमारी तरफ से कोई गलती ना हो, प्रॉपर सेफ्टी मेंटेन रहे, ताकि वो भी आएँ और चेक करें और सेटिस्फाइड होके अच्छे से जाएं। आज का जो हम काम बताएंगे, सेल के अंदर कोई नहीं जाएगा, ओनली ग्राउंड लेवल पे ही काम होगा, हाइट पे काम कोई नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास अभी लेडर क्लैंप नहीं है, लेडर फिक्स नहीं है, प्रॉपर स्कार्फोल्डिंग नहीं है, ठीक है, और सेफ्टी बेल्ट भी नहीं है। तो अंदर हम काम आज नहीं करेंगे, आज के लिए काम स्टॉप किया जाए। जब तक सेफ्टी का पॉइंट क्लियर नहीं होता है तब तक काम मैं रोक के रखूँगा, आपका काम नहीं होने दिया जाएगा। ओनली ग्राउंड लेवल पे ही काम होगा, आपका बिल्डिंग ग्राइंडिंग जो गैस कटिंग करना है वहीं ओनली ग्राउंड लेवल पे ही काम होगा। इसके अलावा मैं बता दूं, अभी से ही पहले हाउस कीपिंग होगा, चाहे जितना टाइम लगे या शाम भी क्यों ना हो जाए, पहले हाउस कीपिंग, चारों तरफ हाउस कीपिंग होगा। एक भी मटेरियल यहाँ पे अनवांटेड मटेरियल नहीं दिखना चाहिए साइड पे, और प्रॉपर वेरिफिकेशन होना चाहिए। और ये सिलेंडर है, सिलेंडर को प्रॉपर आप इधर उधर रखे हैं ऐसा नहीं होगा, इसको प्रॉपर शेड एंड कैनोपी बना के उसमें एक एक गैप में बना के उसको टाई करके रखिए, तब जाके वो हमारा क्या होगा,
कंप्लीट होगा। ठीक है, ओके। और अगर इन केस कोई इमरजेंसी होता है हमारा, अगर इन केस कोई इमरजेंसी सिचुएशन आता है जब 2 मिनट नॉन स्टॉप सायरन बजेगा, तो हमें पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, आराम से जाके असेंबली पॉइंट पे खड़े हो जाना है और वहाँ पे जाके क्या करना है, आपके कितने बंदे थे काउंट कर लेना है। ठीक है, जब तक सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं होता है तब तक हमें क्या करना है, वहीं रहना है। जब तक हमें इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता है कि ऑल इज़ ओके यू कैन गो, तो तब तक हम क्या करेंगे, वहीं रुकेंगे, घबराएंगे नहीं, हल्ला नहीं करेंगे, वहीं पे आराम से रहेंगे। ठीक है, तो ये सब पॉइंट से मैं आपको बता दूं, साइट पे एक और चीज़ है, 1980 का एक फिल्म है मेरा नाम जोकर, उसमें एक बात बताई गई है कि ना आगे भी नहीं पीछे भी नहीं, बाएं भी नहीं दाएं भी नहीं, ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं। तो हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट में क्या इंश्योर करना है, ना हमें आगे देखना है, ना पीछे देखना है, ना दाएं देखना है, ना बाएं देखना है, ना ऊपर ना नीचे। हमें क्या करना है, चारों तरफ देखना है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन साइट है, यहाँ पे क्या कहाँ क्या हज़ार्ड है किसी को कुछ नहीं पता। इसीलिए हम क्या करेंगे, चारों तरफ देख के चलेंगे, अपने आप को सेफ रख के चलेंगे ताकि हम सुरक्षित रह सकें। ठीक है गाइस, तो आज का टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं। सबसे पहले हम हाउस कीपिंग में ध्यान देंगे क्योंकि कल मुकेश अंबानी के ऑफिस से VIP विजिट है। तो गाइस, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।